आप जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करते हो उसमें दो एक्सिस यूज करते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कॉम्प्लेक्स नंबर को सपोर्ट किया था और बनाने वाले का नाम है, उसी के नाम से हम इसे यूज करते हैं, अर्गन डायग्राम। लिखिए जी। फिलहाल तो नॉन मेडिकल वालों के काम आएगा ये, जब हम कॉम्पिटेटिव में जाएंगे तब अर्गन को याद करेंगे। फिलहाल सिलेबस में बेचारे का कोई लेना देना नहीं है, इतना सिंपल कॉम्प्लेक्स हम यूज करते हैं कि इसकी फॉर्मेशन को बहुत ज्यादा यूज नहीं करते। लेकिन जब हम कॉम्पिटेटिव बात करते हैं तब जरूर अर्गन का नाम चलता है। अब उसका ये कहना था कि जिसे आप एक्स एक्सिस बोलते हैं उसको उसने कहा कि इसका नाम है रियल एक्सिस, और जिसे आप वाई एक्सिस बोलते हैं उसे उसने कहा कि इसका नाम है इमेजिनरी एक्सिस। याद रहेगा, एक्स एक्सिस इज योर रियल एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज योर इमेजिनरी एक्सिस। अब लेट्स सपोज, अब आप स्क्रीन पे ही देखेंगे, लेट्स सपोज यू मूव अ डिस्टेंस ए यूनिट अलोंग द रियल एक्सिस, पेन बाद में चलाएंगे, एंड यू मूव अ बी डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। व्हाट आई मीन टू से कि अगर आप ए डिस्टेंस रियल एक्सिस पर चले हैं और बी डिस्टेंस आप इमेजिनरी एक्सिस पर चले हैं, तो अगर आप टेंथ क्लास में होते तो आप मुझे लिख के देते कि इसे आप क्या बोलेंगे, ए कॉमा बी। कब? जब हम दो कोऑर्डिनेट लेते हैं, वन इज एक्स एक्सिस एंड अनदर वन इज वाई एक्सिस। लेकिन अब अर्गन के हिसाब से आप ए डिस्टेंस किस पे ट्रेवल किए हैं, रियल एक्सिस, और बी डिस्टेंस प्लस कौन से एक्सिस पे। ये कैसे पता लगे कि ये डिस्टेंस इमेजिनरी एक्सिस पे है, तो इसलिए उसने कहा इसके साथ आप लगाएंगे आएगा, यस और नो। और उसने इसकी नई नेमिंग रखी जेड। फिलहाल हम इसे कंपटीशन में बरतेंगे। जेड को कायदे से आपने नाम भी सुना होगा, एफिक्सिस बोलते हैं हम। ठीक है, तो ऑयटा के कारण आपको पता लगता है कि आपने कौन सा डिस्टेंस रियल एक्सिस पे ट्रेवल किया है, कौन सा इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर। कहने का मतलब ये कि इफ आई राइट डाउन z इज इक्वल टू 2 + 5 ऑयटा, तो कितना डिस्टेंस रियल एक्सिस पे ट्रेवल हुआ है, 2, और इमेजिनरी पे कितना हुआ है, 5, राइट। इफ आई राइट डाउन 7 ऑयटा + 3, अब रियल एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है, 3, और इमेजिनरी पे कितना है, 7। फाइनली आप पहले यहां से, फ्रॉम हेयर दिस पॉइंट, आप पहले ए डिस्टेंस मूव किए, फिर यहाँ से बी मूव किए, फाइनली तो डिस्टेंस यही मूव हुआ ना, इनिशियल टू एंड। इसे हम निकालते हैं, या उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंगली हम इसे निकालते हैं बाय अवर पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते थे पाइथागोरस भाई साहब, अंडर रूट, राइट, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर आपका बी है। बाय द वे वो क्योंकि इजिप्शियन था तो निकलता तो ये मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन उसने जेड के दोनों तरफ, जेड से मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया है, उसके दोनों तरफ स्ट्रेट लाइन लगा के इसको नया नाम दिया मॉडुलस। क्या याद रहेगा, मॉडुलस। अब बनाइए चित्र, फिर आगे चलते हैं। मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड, जो कि बाय पाइथागोरस थ्योरम निकलता है। ये डायरेक्ट है आपका, लिखो। स्टैंडर्ड में बड़ी 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 डायग्राम बनाता हूँ, आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिखो।
बना दिया जी। यस। अब उसकी थ्योरी ये थी, इफ यू मूव अ डिस्टेंस बी अपवर्ड ऑन इमेजिनरी एक्सेस। ये कई जनों को ख्याल आता है कि शायद उसे ऐसे ही बैठे बैठे ख्याल आया कि वाई इमेजिनरी होता है। तो आप इसे आराम से चेक कर सकते हो। जब आप कहीं पर खड़े होते हैं और आप अपनी बॉल को थ्रो करते हैं हवा में, तो जो सामने कैच करने वाला होता है, या कभी आपने ऐसा बॉल तो कैच की होगी। आप कभी ध्यान देना, आपके पैर कभी स्टिल नहीं होते, आप मूव कर रहे होते हैं। आप इमेजिनरी उस एक्सेस से मिलाने की कोशिश करते हैं कि मैं कहाँ खड़ूं कि बॉल मेरे हाथ में आए। और आप एंड तक मूव करते हैं जब तक वो पोजीशन एक्यूरेट नहीं हो जाती। एम आई राइट? इसलिए उसने इस एक्सेस को इमेजिनरी एक्सेस बोला। अब उसका ये कहना था कि अगर आप यही डिस्टेंस जो बी डिस्टेंस अपवर्ड आपने इमेजिनरी में ट्रेवल किया, अगर यही सेम डिस्टेंस आप डाउनवर्ड ट्रेवल करते हैं, तो ये डिस्टेंस जो है वो आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ बी। राइट? अब आपने ए डिस्टेंस ट्रेवल किया ऑन रियल एक्सिस, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इमेजिनरी में? नेगेटिव ऑफ बी, बी बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो हम इसे लिखते हैं माइनस ऑयटा बी। इसे उसने z के ऊपर एक साइन लगा के इसे नेमिंग की उसने कंजुगेट। कंजुगेट के साथ बाद में लिख लेना, कंजुगेट के साथ बहुत जनों को कंफ्यूजन रहती है कि इमेजिनरी का साइन जो है या बी का साइन जो है वो नेगेटिव कर दो तो उसे कंजुगेट बोलते हैं। फिलहाल तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ है। राइट? कंजुगेट से उसका मतलब ये नहीं था कि इसका साइन चेंज करना, कंजुगेट से उसका मतलब था कि इफ दिस इज अ जेड, देन हिज कंजुगेट इज, एम आई राइट? राइट। कंजुगेट से उसका मीनिंग है, अगर आपको मेरी लैंग्वेज ठीक से समझ आ रही है, आप किसी भी डायरेक्शन में जाइए, अगर आप उसके इमेजिनरी एक्सिस को ऑपोजिट कर देते हैं तो उसे हम कंजुगेट बोलते हैं। फिर से ठीक से समझिए, मैंने z का कंजुगेट लिखा, अगर मैं इसका कंजुगेट अगेन लिखूंगा तो किसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे? इमेजिनरी की, जो क्या हो जाएगी 2 प्लस, जो कि वापस आपके पास क्या आ गई? आया समझ? ये z कितना है? 3 + 7 इसका कंजुगेट, इमेजिनरी एक्सिस अपनी डायरेक्शन बदलेगा, तो इमेजिनरी एक्सिस क्या है? +7, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अगेन कंजुगेट करें तो फिर से इमेजिनरी एक्सिस क्या करेगा? अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? 3 प्लस, बट इफ आई राइट डाउन z इज इक्वल टू 5 - 4 सो व्हाट इज हिज कंजुगेट? इमेजिनरी एक्सिस अपनी डायरेक्शन बदलेगा, मीन 5 प्लस, अंडरस्टैंड इट? इसका मैं जवाब देता हूँ। देखिए, किसी एक्सेस को पलटना हर किसी के अकॉर्डिंगली अलग अलग होता है। आपके मन में होगा कि आज आप ट्यूशन पढ़ने आए हैं, फिर इसके बाद आप कहाँ जाएंगे? घर वापस। आपका आना एक एक्सेस है और कंजुगेट हुआ आपका घर वापस जाना। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उल्टा है, आज से नहीं, अगली क्लास से। जैसे मैं आपको आज होमवर्क दूंगा तो मैं आपको क्या बोलूंगा? अगली क्लास में करके लेके आना। तो आप समझे, मैं यहां से आपको एक एक्सेस से भेज रहा हूँ और अपोजिट कंजुगेट, तो इट डिपेंड अपॉन ईच अदर। तो कंजुगेट का मीनिंग है सिर्फ आपके इमेजिनरी एक्सिस की डायरेक्शन को चेंज करना। एंड सेकंड थिंग, फिर से वही सेम आया, इफ यू गो देयर और फिर यहाँ आए, तो फाइनली जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। चलें आगे जी। लिख लिया सबने? यू हैव टू राइट डाउन द कंजुगेट ऑफ फर्स्ट वन।
क्या लिखेंगे इसे? अंडर रूट माइनस वन को क्या बताया था? आइटा। तो कितना बना ये? -5 प्लस आइटा। प्लॉट किससे करेंगे? जेड से। -5 प्लस आइटा एंड हिज कंजुगेट इज imaginary axis will change his sign, right? अमरिंदर सिंह जी इसे क्या लिखेंगे? गारे सोचो। √3 आएगा। रूट से थोड़ा ना 3 बाहर आया। रूट तो रूट में ही रहा। यस मन। जसम। √3 तो √3 रहा। √-1 आइटा बना। अब इसका कंजुगेट क्या लिखेंगे? प्लस imaginary will change the direction, so minus will become plus. Next, आयटा। आयटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? Okay, so how you write it down if somebody says ki write it down in the form of a complex number? 0 minus iota, iota cube. So his conjugate is, by the way आप प्लस iota भी लिखेंगे तो कोई टीचर एतराज नहीं करेगा, बट सही तरीका लिखने का इसका यही है। a+b² का फार्मूला आता है, क्या होता है? उम्मीद है इसका आंसर अब आप ठीक बताएंगे सारे लोग। This one is for you. पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को ठीक से लिखिए। फिर आपसे कॉपी पकड़ो पर स्पीड तेज होगी। a+b² कितना है मनु के पास? 16 और ये आइटा स्क्वायर -25, 20, 40 आइटा। ये कितना आया? सो हिज कंजुगेट मॉडुलस के बारे में अभी डिस्कशन हुई थी। मॉडुलस मीन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाँ जी या ना जी? मॉडुलस निकाल दीजिए, फिर हम आपके साथ चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सफिशिएंट वार्म अप है अभी। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक से लिखेंगे। ओके, द जेड इज राइट। मॉडुलस मीन पाइथागोरस 4² a² प्लस, जिसे कंफ्यूजन रही तो मैं फिर से बता दूं, पाइथागोरस में आइटा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। याद आया जब पाइथागोरस लगाई थी?
तब ऑर्डर कहीं भी कंट्रीब्यूटेड नहीं कर, सिंपल पाइथागोरस लगाइए, योर आंसर विल बी √19। बिल्कुल सही है जी, आपके लिए छोड़ दिए क्वेश्चन। रूट z = √2 स्क्वायर और -5 स्क्वायर 25। ओके जी। z = 0 - 1 तो इसका मॉड √0 स्क्वायर और -1 का स्क्वायर 1 एंड a² + b² + 2ab कितना आया, a² + b² + 2ab which is equal to 1 -9 and -6 iota which is equal to -8 -6 iota। एट द टाइम ऑफ मॉड सब परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे, 8² 64, 6² 36। ओके जी। ओके, चलिए आगे। रेसुम हो गया। करिए स्टार्टिंग सम एंड डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कैसे करते हैं, नथिंग न्यू। इससे पहले भी आप रैशनल और इरेशनल में कुछ इसी तरह की एडिशन करते रहे हुए हैं, कुछ नया इसमें नहीं है। कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर फिक्स कर लेते हैं हम। z1 मैंने फिक्स किया है a + iota b। आपको ये लिखना भी आना चाहिए। लेट सपोज आई राइट डाउन 5 + 7 iota। तो 5 को लिखते हैं re, द रियल वैल्यू ऑफ z इज 5। 7 क्या है आपकी img, द इमेजिनरी वैल्यू ऑफ z इज, यस, जो आप प्रोनाउंस करते हैं। तो अगर आप z1 a + iota b लेते हैं तो रियल वैल्यू ऑफ z1 इज a।
I and G, the imaginary value of Z1 is B. If your Z2 is C plus order D, then real value is C and imaginary value is D. एडिशन में ऐसा कुछ नया इसलिए नहीं है क्योंकि आप जूनियर क्लास में भी शायद कुछ ऐसा करते आए हैं। आप बताएंगे नाइन्थ क्लास में ऐड कैसे करते थे, क्या आंसर आपका था? नाइन्थ क्लास में कि एट्थ में करते हैं आप? सर 3 + 8 √7। ऐड करके बताओ। हाँ जी बच्चे। 3 + 3 + 8 √7। आपको शायद समझ आ गया होगा आपने क्या किया, आपने रैशनल में रैशनल को ऐड किया और इरेशनल में इरेशनल को ऐड किया। ऐसे ही आप जूनियर क्लास में करते हो। एम आई राइट? दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने पर भी कुछ नया नहीं करते। व्हेन यू ऐड Z1 + Z2, और आई मीन टू से इफ यू ऐड A + iota B plus C + iota D, so what you have to do, रियल में रियल ऐड हो गया और iota कॉमन लिया, और इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड हो गया, जो आप पहले जूनियर क्लास में करते रहे हुए। फिलहाल कुछ भी नया मैं आपको इसमें नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ एक वे ऑफ राइटिंग या स्टाइल चेंज हुआ है। प्रैक्टिस के तौर पे ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए। वार्म अप के लिए मेरे को बता दीजिए कि Z1 + Z2 क्या आता है और Z1 - Z2 क्या आता है। सर -2 + 7 आयोटा पहले का आएगा। और सेकंड सेकंड वन सेकंड वन फर्स्ट का आंसर -2 बोलना। -5 आयोटा। नहीं, गलत। 7 आयोटा। फर्स्ट वन का आंसर कितना है अभी तो? राइट, इट इज -2 + 7 आइटा। नहीं? हाँ, तो फिर अगला सब्ट्रैक्शन। जो फर्स्ट करके फ्री बैठे हैं वो सेकंड को स्टार्ट करेंगे। राइट एंड राइट। -9 -7 आइटा एंड -3 + 3 आइटा। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इससे पहले आप जनरली सीखे, फिर मैं आपको इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में सिखाता हूँ, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड आपका पूरे +1 का मैथ्स और पूरा +2 का मैथ्स इसके ऊपर रिलाय करता है। पेन छोड़ देंगे, सिर्फ आप देखते रहेंगे कि मैं आपको जो सिखा रहा हूँ। एडिशन और दूसरा हमारा लॉ होता है मल्टीप्लिकेशन। अभी मैं आपको इन सबको 10th वाले मेथड से सिखा रहा हूँ। देखिए, एक सबसे पहला लॉ होता है, शायद इन्हें 10th में हम इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि ये इतना इम्पैक्ट नहीं करते। कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है ए में बी ऐड कर दो या बी में ए को ऐड कर दो, कोई रिजल्ट में फर्क नहीं आएगा।
ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन कहता है, ए बी करिए या बी ए करिए। उसके बाद जो सेकंड लॉ जो सबसे ज्यादा यूज होता है, उसे बाय नेम हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में दो से ज्यादा एलिमेंट होते हैं, और ये लॉ बनाया गया है बॉडमास को सपोर्ट करने के लिए। इसमें हम सीक्वेंस से कोई छेड़खानी नहीं करते हैं। आप देखेंगे दोनों साइड सीक्वेंस सेम रखा है, एबीसी एंड एबीसी। एसोसिएटिव लॉ कहता है बॉड मास के अकॉर्डिंगली पहले हम ए और बी को ऐड करें, फिर सी को ऐड करें, रिजल्ट सेम, या फिर आप पहले इसे ऐड करें तो रिजल्ट सेम देगा। इज इट राइट? ऐसा ही होता है। ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। क्लियर? चलिए, ये लॉ तो शायद कुछ प्लस 2 में या फिजिक्स वालों के पास ब्रेक होंगे, मेरे पास बाद में। मेन मैटर करता है ये लॉ। क्या लिखा है? एग्जिस्टेंस ऑफ, एडिटिव वर्ड हटाइए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये सबसे ज्यादा लॉ यूज होता है। ये लॉ कहता है कि मैं खुद में ऐसा क्या करूं, क्या करूं मतलब क्या ऐड करूं कि मैं खुद ही वापस आ जाऊं। याद रहेगा? फिर से बताते हैं। हम अपने आप में ऐसा क्या करें, क्या करें, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई ही करेंगे, क्या करें कि मैं ही खुद वापस आ जाऊं। कभी सुना है घर वाले वो सवेरे संस्कार और आस्था चैनल पंक्ति लगा के बोलते ना, पहले तुम खुद को पहचानो, पहले तुम खुद को अंदर से वो करो, फिर तुम्हें परम परमात्मा की प्राप्ति होगी, है ना? अपने पे काम करो। सुना है आपने? दिस इज व्हाट दे सिंग, इसे साइंस लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं। मेरे पास कई जने मैथ पढ़ के पूछते हैं आपको कहाँ से मैथ आता है, दिस इज द कॉमन सेंस। यही आइडेंटिटी है। बोलते हैं ना ऐसा, पहले खुद को जानो, खुद को पहचानो। तो देखिए लॉ भी यही कह रहा है कि मैं खुद में ऐसा क्या करूं कि मैं ही वापस आ जाऊं। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या हुई? जीरो। जीरो को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। यहां क्या करेंगे? वन। तो वन इज कॉल्ड एन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक चीज याद रखना, अगर इस दुनिया में आइडेंटिटी नहीं है ना, तो उसका कभी इनवर्स भी नहीं है। क्या कहा मैंने? अगर इस दुनिया में आइडेंटिटी नहीं है, तो उस चीज का इस दुनिया में इनवर्स कभी हो नहीं सकता। इनवर्स का मतलब होता है चीजों को पलटना। देखिए इनवर्स की डेफिनेशन जो कहती है, इनवर्स का मतलब होता है क्या होता है? इनवर्स एक ऐसी चीज है जिसकी टेंडेंसी हम ह्यूमन बीइंग्स में सबसे ज्यादा होती है, इनवर्स चीजों को पलटना। एक छोटे बच्चे को आप खिलौना ला के दीजिए, वो सबसे पहले उसे खोल खाल के ना खिलार देगा, फिर क्या करेगा? उसे वापस जोड़ेगा। वो जुड़ता नहीं है उससे। लेकिन आप उसकी मेंटल टेंडेंसी समझ रहे हैं? इनवर्स चीजों को उलटना। देखा कभी आपने? राइट। इनवर्स इस दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम है, जिससे जो कई जने कहते हैं ना कितना पढ़ लिख के क्या होता है, इस लॉ के लिए दुनिया मरती है। इसका इन्वर्ट करना जो है दुनिया की सबसे बड़ा मुश्किल काम है। कभी आपने इन्वर्स से उलझते हुए किसी इंसान को देखा हो तो आप में से कभी कोई स्कूटर की सर्विस करवाने गया है? नहीं गए? स्कूटर की सर्विस तो इंजन ऑयल बदलते हुए डिक्की डुक्की खोलते नहीं देखा कभी किसी मैकेनिक को? राइट। आप देखना, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो क्या करेगा, आगे डैशबोर्ड पे जो नट खोलेगा ना वो आगे रख देगा, जो पिछली सीट के नट खोलेगा वो पीछे रख देगा। ऐसा करता है ना वो। आपको पता है ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको चीजें इन्वर्ट करने नहीं आती, उसको बाद में ये बड़ी मुश्किल होती है कि कौन सा नट कहाँ से निकला। इसलिए वो उन सब चीजों को अलग अलग जगह पर पुट ऑफ करता है। और अगर आप किसी प्रोफेशनल इंजीनियर के पास जाएं, वो सारे नट को उठा के एक जगह रख देगा, क्योंकि उसकी कॉमन सेंस उसे बताती है कि ये इतने नंबर का नट है, ये यहाँ लगेगा, ये यहाँ लगेगा। समझा आपने कभी? एक यहाँ समझिए अभी से। मैंने क्या कहा कि आइडेंटिटी ना हो तो दुनिया में इनवर्स हो नहीं सकता ना। तो इनवर्स पता क्या कहता है? मैं खुद में ऐसा क्या करूं कि आइडेंटिटी आ जाए। तो आइडेंटिटी होगी तभी इनवर्स आएगा। क्या होगा इनवर्स?
राइट, दिस इज कॉल्ड एन एडिटिव इनवर्स। इसी चीज को यहां देखिए, ये कहता है कि मैं खुद में ऐसा क्या करूं कि मेरा आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। क्या करेंगे आप, इसे आप क्या बोलते हैं, 10th तक आप इसे रेसिप्रोकल बोलते हैं। याद है मैडम कहती है रेसिप्रोकल, हाँ, +1 से आप इसे पता क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव, राइट, इसे हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और इसे अगर आपने और ठीक से समझना हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये इस तरह से रहती है, आपने देखा होगा कुछ कारें बहुत बढ़िया होती हैं और कुछ अच्छी नहीं होती है ना, बड़ी एफिशिएंट कार होती है। तो आपके दिमाग में भी ख्याल आता होगा भी क्या अजीब आदमी है, उसकी कार खरीद के लाओ, उसे खोलो, देखो उसमें क्या नया है, वो अपने में भी बना लो। आता है ना ख्याल, ऐसा होता नहीं। क्यों, इनवर्स किसी चीज को करना इतना आसान नहीं है, पलटना। तो फिर जो बाद में क्या कहते हैं, क्या बता रहे थे, पहले आप खुद को जानो, है ना, ऐसे ही बोलते ना, अपने आप को वो करो, फिर क्या होगा, फिर परम परमात्मा की प्राप्ति होगी ना, यही वो प्राप्ति है जो बोली, इनवर्स नहीं हो पाता। इज इट क्लियर, दिस इज द नेचुरल टेंडेंसी। अब देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे काम करते हैं, पहले 10th तक समझ आना चाहिए। और कभी आपसे कोई पूछे एडिटिव आइडेंटिटी 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, additive inverse negative of that value, multiplicative inverse 1 upon of that value। इनको ऐसे ही लिख लो, फिर हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में शिफ्ट करते हैं। ये वैसे ही लिखने, आपने चैप्टर पढ़ना है, आपका पहला चैप्टर हुआ, दूसरा रिलेशन, मैं फिर से पढ़ाऊंगा वैसे आपको। इन्हीं लॉस को अब हम अपना चैप्टर जो कर रहे हैं उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड द फर्स्ट लॉ इज कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो नंबर फिर से फिक्स हैं जो पहले यूज किए थे हमने, इन्हीं को भी यूज करेंगे हम। यस, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है जी, अब आप लिखवाते जाइए, अभी आपने पढ़ा है। व्हाट डज इट से कि Z1 प्लस Z2 करें या फिर Z2 प्लस Z1 करें, रिजल्टेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। दूसरा लॉ का नाम पढ़िए, क्या लिखवाया था बच्चे मैंने, एसोसिएटिव लॉ। और एसोसिएटिव लॉ में मैंने आपको बताया था कितने एलिमेंट होते हैं, 3 होते हैं, और ये किसे सपोर्ट करता है, बॉड मास को। Z1, Z2, Z3 सीक्वेंस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे हम, और मैटर करता है यहाँ पर आपका ब्रैकेट, फर्स्ट यू मल्टीप्लाई दिस वन और आइदर दिस वन। अच्छा, अगला नाम बताइए जिसके ऊपर बड़ी डिस्कशन हुई थी, एग्जिस्टेंस ऑफ, लिख लेना जी बाद में, कोई बात नहीं, लॉ समझ आने में जरूरी है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, क्या कहा था हमने, मैं खुद में ऐसा क्या करूं, क्या मतलब कि खुद ही वापस आ जाए। हाँ, क्या थी जी, जीरो। देखिए कुछ टीचर के जीरो मान लेते हैं, कुछ कहते हैं जी एडिटिव आइडेंटिटी 0 + 0 आइटा होती है, तो आप उनकी बात सुन लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो वैल्यू है ना, एक रियल है और एक इमेजिनरी है, तो कोई टीचर कहे जी अकेला जीरो, तो बोल देना नहीं जी, आप 0 + 0 आइटा बोल दो, 0 इज अ रियल एंड 0 इज फॉर इमेजिनरी। बाय द वे अकेला जीरो भी चलता है। ओके, उसके बाद सबसे खास और लास्ट क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या डिस्कस किया था कि खुद में ऐसा क्या करें कि आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, तो क्या होगा वो, माइनस। राइट, लिख लीजिए। ये थोड़े अभी इमटेरियल टाइप लगेंगे, आगे आगे चलेंगे तो फिर इनकी वैल्यू बनती जाएगी अलग अलग प्रॉपर्टीज में जब आप इन्हें चलाओगे।
ये कॉम्प्लेक्स नंबर में है। हम्म। दीजिए हेडिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर यूज कर रहे हैं वो एज यूजुअल प्रीवियस वन यूज करेंगे हम। अब आप अपना पेन छोड़ दीजिए, यहाँ देखते रहिए। आपको दो मेथड है, आपको जो पसंद आए आप उसे चूज करेंगे। चॉइस इज योर्स। हालांकि जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ ज्यादा मैजिकल नहीं है, जो आप पहले करते रहे Z1 इंटू Z2। तो Z1 इज ए प्लस ऑयटा बी एंड Z2 इज, तो जूनियर क्लास में आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं विद ए। आप मल्टीप्लाई कर देंगे सी प्लस ऑयटा डी को, और फिर आप ऑयटा बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड ब्रैकेट, जो कि आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन में आज तक करते रहे। तो जब आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन रखते हैं अपनी, तो ये आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपके पास आ जाएगा ए सी ऑयटा ए डी। हाँ, ये क्या आएगा? हम्म, हाँ माइनस आएगा क्योंकि ऑयटा स्क्वायर हो जाएगा। ऑयटा स्क्वायर बोलने से आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑयटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 होती है, तो आप इसे -BD बोलेंगे। उसके बाद जैसे रूल है कि आप रियल वैल्यूज को अलग से इकट्ठा करके रखेंगे, AC-BD, और इमेजिनरी वैल्यूज को आप अलग से रखेंगे ऑयटा कॉमन लेके AD प्लस BC। आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके उसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसे आप करके देंगे उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लेटेस्ट ट्रेंड में आपके पास MCQs आ रहे हैं और आप लोग एंट्रेंस क्लियर करने की इच्छा रखते हैं, तो शॉर्टकट और ट्रिकी चीजें साथ ही चलती हैं, आप लगा सकें तो वेल एंड गुड। फिलहाल पेन अपना बाद में उठाएंगे। व्हाट इज अ ए? पढ़ा आपने? रियल वैल्यू ऑफ Z1। एंड व्हाट इज सी? हाँ, ओके, रियल वैल्यू ऑफ Z2। ओके, देन द साइन बिटवीन देम इज, व्हाट इज बी? इमेजिनरी वैल्यू ऑफ किसकी? Z1। व्हाट इज डी? इमेजिनरी वैल्यू ऑफ Z2, ब्रैकेट क्लोज, प्लस, यहाँ ऑयटा लिखना भूल गया, ऑयटा। व्हाट इज ए? राइट। व्हाट इज डी? प्लस, व्हाट इज बी? ओके, व्हाट इज सी? ये थोड़ा सा आपको देखने में ऑड लगेगा, इसको थोड़ा सा कंफर्टेबल करते हैं, और आपने सिर्फ इन चीजों पे फोकस करना है। रियल इंटू रियल, Z1 Z2 छोड़ दीजिए, रियल इंटू रियल। हाँ, आगे क्या है बीच में? ये माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी, आगे प्लस ऑयटा। इतना याद रहेगा? ओके, इसे सीखिए ट्रिक कैसे लगाना है आपने। लेट सपोज आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 + 5 ऑयटा इंटू 3 + 2 ऑयटा। जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऊपर रखिए, आप करिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। अभी कर देना। जिन्होंने ट्रिक ही लगाना है वो बोलिए क्या लिखा था? रियल इंटू रियल, क्या है जी? रियल इंटू रियल वहां 2 कितना? into 3 6, माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी 10। ऑयटा मत 10 लेना। iota हाँ, ऑयटा नहीं लेना, इमेजिनरी से इमेजिनरी वैल्यू कितना? इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी प्लस ऑयटा। यहां तक का याद करवाया था। आगे मैंने इसलिए नहीं याद करवाया, इसे याद करने के बजाय ये याद करिए एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम समझते हो? कॉर्नर वैल्यू कितनी हुई? 2 to the 4, प्लस मीन वैल्यू कितनी होगी?
हाँ जी, कितना है, -4 प्लस शॉर्टकट, ट्रिक हाउ टू मल्टीप्लाई। लेकिन एक चीज का याद रखना, पेपर में कहीं मेरा ट्रिक भूल गए तो जोड़ना मत रहना, सिंपल मल्टीप्लिकेशन का वो मना नहीं है आप। टाइम कितना बचाना है वो आपने देखना है। यहाँ तक समझ आया? 2 मिनट रुकिए। जब हम ट्रिक सीखते हैं तो ट्रिक का एक बड़ा नुकसान भी होता है। ट्रिक अपनी जगह पे किसी वैल्यूज को फिक्स करके चलता है, और अगर आप नोट करें तो जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ऐड किया और इससे ये ट्रिक जनरेट किया है, तो दोनों में इन बिटवीन द साइन इज प्लस, ऐसा है ना। तो मान लो अगर आपने ट्रिक लगाना हो और ट्रिक में आपके पास क्वेश्चन आ जाए 3 - एंड 3 + 5 अब आपने तो ट्रिक सीखा था किस साइन के साथ, प्लस के साथ, इसलिए इसे दोबारा लिखे 3, इस साइन को लिखे प्लस, साइन दे दीजिए टर्म को। आया समझ, सब कुछ हो गया प्लस, आया ना। तो ये जो रट्टा लगाया था, क्या लगाया था, रियल इंटू रियल, रियल इंटू रियल, माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी, -5, -5 प्लस ऑयटा, पेन उठा के एक्सट्रीम, प्लस मीन, आ गया आंसर। चॉइस इज योर, मेरा काम सिखाना है, ट्रिक भी लॉजिक भी, जो आपको पसंद आप लगाइए। भूल जाओ तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हमेशा रहेगी। ठीक है जी, उतार दीजिए जी अब। अब चलते हैं आगे, फिर इसके बाद हम, और उतारने के बाद आप मुझे क्लियर करके देंगे, क्वेश्चन साथ में लिखेंगे, आंसर्स बताएंगे, यही एंड है, आज टॉपिक यहाँ खत्म है।